औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो टॉपिक है आने वाला, ये हम लोगों ने थोड़ा पहले इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इंशाल्लाह आगे जो जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे तो वो काफ़ी लेंदी हैं और एक एक महीना लेंगे तकरीबन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मीनवाइल कवर करा लें ताकि रमज़ान से पहले फिर हम रोज़े के अहकाम जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शरई हिजाब के अहकाम। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिजाब जो है, मैंने आपको बताया क्योंकि फ़ुरूए दीन जो है वो हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे, तो हम फ़ुरूए दीन को ही लेकर चल रहे हैं। तो फ़ुरूए दीन में हिजाब तो कहाँ नहीं गया है। फ़ुरूए दीन तो 10 हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हिजाब का तो जिक्र नहीं है, फिर हम हिजाब क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि हिजाब जो है वो फ़ुरूए दीन का ही पार्ट है, लेकिन सब हेडिंग्स होती हैं और एक चीज़ होती है हेडिंग। तो मेन हेडिंग क्या है? तवल्ला और तबर्रा। ठीक है, हमने तवल्ला और तबर्रा के बारे में पढ़ा है। तवल्ला यानी क्या कि खुदा, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करना। तो ये मोहब्बत जो है ये ज़ुबानी तो नहीं है, बल्कि इसका जो है हम जानते हैं सिर्फ ज़ुबान से अदा करना नहीं है, बल्कि उनकी सीरत पे अमल करना। यानी जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सीरत पेश की है, हमें उस पे जो अमल है वो अमल करना, ये असल माना में पैरवी है और यही असल माना में तवल्ला के माना है। ठीक है, तो वो जो तवल्ला है उसी के अंडर तो ये सारी चीज़ें हैं कि हिजाब की पासबानी करना वाजिब है। कैसे वाजिब है? जैसे नमाज वाजिब है ना। जैसे शराब को मसलन कहा गया है कि हराम है, तो शराब क्यों हराम है? क्योंकि हमें सीरत मोहम्मद ने, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बताया है। ठीक है, तबर्रा क्या है कि हम दुश्मनों से बेजारी कर रहे हैं, तो बेजारी का मतलब है कि उनके जैसे कैरेक्टर्स हमारे अंदर ना हो। ठीक है, यही चीज़ है। तो इसी के बिना पर बहुत सारी चीज़ें जो हमें मालूम है कि ये वाजिब है, ये वाजिब है, ये हराम है। तो वलो वो फ़ुरूए दीन की मेन हेडिंग ना हो, लेकिन वो सब हेडिंग में फ़ुरू में ही आती है, फ़ुरू का ही पार्ट है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इस्लाम ही हैं। ठीक है, तो मेन ट्विग होती है एक, और एक उसकी ब्रांचेस में भी कई सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ये मेन ट्विग होती है एक चीज़, और एक उसकी सब ब्रांचेस होती हैं। तो ये सब ब्रांच कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें इंशाल्लाह। शरई हिजाब क्या चीज़ है, महरम कौन होते हैं, नामहरम कौन होते हैं, हिजाब आज़ादी है या पाबंदी है, इस पे इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी डिटेल स्टडी है, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। ठीक है, जैसे इंसान अक्सर ये कहता है ना कि कुरान मजीद में तो हमें नहीं मिला कहीं कि हिजाब कहाँ पर है। तो हम देखें कुरान मजीद में इससे ज़्यादा क्लियर कौन सी आयत हो सकती है कि जिसमें साफ साफ बिल्कुल बयान हो रहा है। क्या इरशाद हो रहा है? या अय्युहन नबी, ए रसूल कह दीजिए। किससे कह दें? अपनी वाइफ से, डॉटर से, और जो ईमान वाली औरतें हैं उनसे। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग ईमान वाली औरतें बने। क्या कह दें? कि अपने लिबास को क्या करें? उसको ढक लें, अपने लिबास को ऐसा कवर करें, बना लें कि खुद किसी फितने और फसाद में ना पड़ें। ठीक है, महफूज हो जाएं हिफाजत के लिए। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि ये देखिए कितने कायदे से, एकदम अच्छे से वजाहत के तौर पे ये आयत बयान हुई है। और आयत है सूरह अहज़ाब की 53। इसमें क्या इरशाद हो रहा है कि अगर कुछ पूछना है, किससे? औरतों से। ठीक है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए तो भी लोग उनकी अज़वाज में से सवाल करते थे ना। तो क्या इरशाद हो रहा है कि अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो कैसे पूछो? बिहाइंड अ कर्टेन, किसी पर्दे की आड़ से पूछो। ये नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गए और जाकर गुफ्तगू कर रहे हैं ना। क्यों? ताकि तुम्हारे और उनके दिल फितनों और फसाद से महफूज रहें, प्योरीफाई रहें, है ना। तो हम देखें कि कितना कायदे से इस तरह से जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ये मानते हैं, वो मानते हैं, और हमारे हिसाब से तो ये है। तो हम देख रहे हैं कि कुरान मजीद जो किताब है वो जिंदा मौजिज़ा है ना। कुरान मजीद हमारे लिए किताब आई है, और सब जितने भी मुसलमान हैं वो सब मुसलमान अकीदा रखते हैं कि ये किताब जो है वो हक़ है। तो जब ये किताब हमें खुदावंद आलम की तरफ से मिली है, जब इस पे हमारा अकीदा है, तो हमें चाहिए कि फिर हम इसकी जो बातें हैं उस पर अमल करें। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये भी आता है कि ये जो आयतें हैं ये हमारे लिए नहीं हैं, ये उस वक्त की औरतों के लिए हैं जो उस टाइम पे मौजूद थी। बाकायदा हमने देखा कि काफ़ी लोग इस पे भी मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है।
लेकिन एक चीज़ हम जो जानते हैं वो ये है कि कुरान मजीद तो ज़िंदा मौजिज़ा है ना। और ज़िंदा मौजिज़ा का मतलब ये नहीं है कि ये किताबें हिस्ट्री वाली हैं, बल्कि ये किताब ऐसी है कि हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो रही है ना। ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हमारे लिए हैं। अगर ये हमारे लिए नहीं होती तो आप खुद बताएं, फिर ये तो एक पुरानी हिस्ट्री की किताब हो जाती है ना। हमारा अकीदा यही है कि कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए, तो हमारी हिदायत की है तो एक एक लफ्ज़ इसका हमारे लिए है ना। तो यहाँ पे जो भी आयत आ रही हैं वो सब हमारे लिए हैं, और रहती दुनिया तक जो भी पढ़ने वाला है उसके लिए हैं ये सब, है ना। तो इसलिए हमें ये दो बहुत वाज़े तौर पर। इसी तरह नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लेटर है, 31 नंबर है उसका। उसमें मौला क्या फरमा रहे हैं कि ख़वातीन का हिजाब की सख्ती से रियायत करना उनकी इज्जत व आबरू का सबब बनता है ना। हमने देखा है वाकई कितनी लॉजिकल बात है ये कि हम जो ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों हिजाब करें, मर्दों से ये कहा जाए कि वो अपनी नज़रें नीची रखें। तो इस बात में कितना लॉजिक है। हम देखें कि मर्द अगर अपनी नज़रों को नीचा रख भी लेंगे तो क्या हम महफूज हो जाएंगे। एक आध मर्द अगर अपनी नज़रों को नीचा रख लें तो क्या हम महफूज हैं। ये बात समझ लिए ऐसे ही है कि हम अपने घरों में दरवाज़ों में ताले ना लगाएं, और ये क्या चोरों से कहो कि अपनी नीयतों को साफ कर लें। अगर चोर अपनी नीयत साफ भी कर लें एक आध, तो क्या हमारा घर महफूज हो जाएगा? नहीं हो सकता, है ना। तो लिहाजा हमें अपनी हिफाजत करनी है तो हमें अपना प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो हम खुद ही अपनी हिफाजत के लिए इस कवरिंग को, ये जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके लिए इसको हिजाब का टर्म दिया गया है ना। और इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, एक हदीस बिहारुल अनवार से देखिए रेफरेंस दिया हुआ है, ये मैंने सबील मीडिया की कुछ स्लाइड से कॉपी की हैं, तो उसमें जो है उन्होंने ये कोट किया था। क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि नामहरम ख़वातीन के बालों को देखना इसलिए मना किया गया है कि उसके ज़रिए मर्दों को हराम में पड़ने का ख़तरा ना हो। ख़तरा है, ठीक है। अगर वो मतलब निगाह डालते हैं तो नामहरम मर्दों का हराम में पड़ने का ख़तरा है। अब हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत पायस हैं, हम जो है देख भी लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इमाम कह रहे हैं, है ना। और हम सब इमाम को तो बहरहाल हम लोग कितना मानते हैं, मोहब्बत करते हैं इमाम से। तो मोहब्बत का यही तकाजा होना चाहिए कि इंसान फिर अपने इमाम की बात तो माने, है ना। हम सब लोग जो इस्लाम को मानते हैं, हम सब लोग जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो हम फिर अपनी तरफ से ये सब एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते हैं। हमें ऐसे एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए कि हमारी नज़र में हिजाब ये है, हमारी नज़र में ये है। हमें नहीं कहना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे इमाम क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हमको वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब कुछ आयतें हैं जो रैंडमली, ये भी सबील मीडिया ही से मैंने कॉपी किया है। जैसे निकाह नीची करने के लिए आयत आई हुई है, और खिमार यानी ओढ़नी के बारे में जिक्र हुआ है एक आयत में। इसी तरह एक आयत में जिलबाब और अबाया लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक जो है आयत आई है कि ख़वातीन को खुसूसन पैर पटक के नहीं चलना चाहिए। एक आयत है कि जिसमें जीनत को छुपाना, आप देखिए आगे इंशाल्लाह आपको और बयान होगा कि शरई हिजाब है क्या चीज़। तो जीनत को छुपाना जो है वो वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जीनत के मसले कितने आते हैं, कितना मतलब लोग कहते हैं कि नहीं एक स्टोल लगा लिया और मेकअप कर लिया और सोचते हैं कि हिजाब हो गया। नहीं, जीनत को छुपाना भी नामहरम से वाजिब है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि हिजाब क्या चीज़ है ना। हिजाब एक प्रोटेक्शन है। इंशाल्लाह के आगे हम बहुत जब डिस्कशन करेंगे इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजंस मिलेंगे कि किस टाइप का प्रोटेक्शन है और कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ना। मोटे मोटे तौर पे हिजाब की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, एक मॉडेस्ट ड्रेस है, इस्लामिक मॉडेस्ट ड्रेस जो पूरी बॉडी को कवर कर रही है आपके, जिसमें बॉडी शेप भी इंक्लूड है, यानी बॉडी शेप भी विजिबल नहीं हो, ऐसा कवरिंग, ठीक है। और सिर्फ आपका फेस और हैंड्स जो है, यानी आपका हथेली जो है, पाम जो है वो खुल सकती है, ठीक है। हाथ नहीं खुल सकते हैं, सिर्फ आपकी हथेली जो है वो कलाइयों से पहले वाले हिस्से तक खुल सकती है, ठीक है। और किसके सामने ये चीज़, क्या ये हमेशा हमको पहननी है? नहीं, घर में हम फ्रीली घूम सकते हैं, अपने बहन के सामने घूम सकते हैं हम फ्रीली, अपने भाई के सामने, अपने पापा के सामने हम फ्रीली घूम सकते हैं नॉर्मल से लिबास में। लेकिन ये जो कवरिंग है ये नामहरम के सामने इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नामहरम के सामने बेसिकली जो इस्लामिक मॉडेस्ट ड्रेस है और कवरिंग है, इसको हम हिजाब कहते हैं, ठीक है। अब
करेक्ट हिजाब और इनकरेक्ट हिजाब, क्योंकि हम हिजाब की डेफिनेशन क्या जानते हैं कि हम देखते हैं कि हम अगर किसी से भी हिजाब के बारे में बात करें, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव ना लें तो भी हम जानते हैं कि हिजाब जो है वो हर मजहब ने बताया है, हर मजहब ने, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसमें हिजाब नहीं कहा हो। हम देखते हैं क्रिश्चियंस में जो सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, वो हिजाब करती हैं। ज्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा हिजाब होता है, उनके जो पायस लेडी होती हैं वो लोग हिजाब करती हैं। और नॉन मुस्लिम्स में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, मसलन इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हिंदूज़ में भी जो है घूंघट वगैरह डालने का, वील का जो है वो हिजाब है। और बुक्स में भी जो होली बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, उनमें हमें हिजाब के बारे में बताया गया है, मिलता है, ठीक है। इस्लामिक नुक्ते निगाह जो हिजाब को लेकर है वो क्या चीज़ है, वो डिफरेंट है। जैसे मसलन, क्योंकि हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे पूछें, अगर मजहब को ना रखें साथ में, तो हमको सबका एक डिफरेंट नज़रिया मिलता है। कोई कहता है कि हमारी नज़र में निगाह का पर्दा है, कोई कहता है कि हमारी नज़र में हिजाब है हया का, जिसमें जो है हम जो है पूरी बॉडी को कवर करना, यानी कि जैसे मैंने ये मतलब एक डिस्कशन चला तो उसमें ये था कि जो चाइनीज़ होती हैं लेडीज़, तो उनको बहुत ताज्जुब लगता है, कहते हैं कि अरे इंडियन वुमेन जो है वो अपना कमर खोल देती हैं, कैसे खोल सकती हैं, है ना। और उनके यहाँ जो है स्कर्ट पहनना बुरा माना नहीं जाता, उनके यहाँ कमर को खोलना बुरा माना जाता है। और इंडियन लेडी उसके अपोजिट क्या कह रही हैं कि अरे उनके तो पूरे पूरे पैर खुले रहते हैं और जो है वो लोग देखो कैसे हैं। तो यहाँ पर मतलब हमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है कि किसी के कल्चर में जो है कमर का खोलना बुरा माना जा रहा है, किसी के कल्चर में पैरों का खुला होना माना जा रहा है। तो इस्लामिक नुक्ता निगाह इसके बारे में क्या कह रहा है, इस्लाम कह रहा है कि हमें पूरी बॉडी, ना हम कमर खोल सकते हैं ना पैर खोल सकते हैं किसी के भी सामने, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ऑब्वियसली कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग परस्पेक्शन है लोगों के। कोई कह रहा है कि कमर खोलना बुरा है, कोई कह रहा है कि पैर खोलना बुरा है, यानी बुराई है कहीं ना कहीं। तो इस्लाम कह रहा है कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं खोलना है। आपको क्या खोलना है, आपका सिर्फ चेहरा खुला रह सकता है, वो भी कंडीशनल, जब उस पर कोई मेकअप ना हो, गर्दन जो है वो पूरी कवर हो, कान पूरे ढके हों। मैंने देखा अक्सर शादियों में लोग क्या करते हैं कि जैसे बड़े बड़े बुंदे पहनते हैं और कान को खोलकर या गले को खोलकर उसमें ज्वेलरी पहनकर और ऊपर से सिर्फ सर को कवर कर लेते हैं। तो नहीं, शरई हिजाब ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह हाथ जो है वो खुले रह सकते हैं, लेकिन तब जब उस पर नेल पेंट ना लगा हो और मेहंदी ना लगी हो, ठीक है, तो तब आपके खुल सकते हैं हाथ। अदरवाइज आपको हथेलियों को भी ग्लव्स पहनना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रेस कैसी हो, मॉडेस्ट हो, बॉडी हगिंग ना हो, सोबर डिजाइन हो, यानी बहुत ज्यादा कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो उस पर, और बहुत वाइब्रेंट कलर ना हो, वो चटक वैसा कलर ना हो जो अट्रैक्टिव हो, जो दूसरों की अट्रैक्शन का सबब बने, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फीट के बारे में क्या है, पैरों को कवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल कवर्ड, ठीक है। ये इस्लामिक मॉडेस्ट ड्रेस है जिसको हम शरई हिजाब कहते हैं, ओके। ये कुछ तस्वीरें हैं वर्क प्लेस पे, इंसान अगर चाहे कि किस तरह से शरई हिजाब की पासबानी कर सके, तो हम देखें यहाँ पे हैं, ये मैंने कॉपी की हैं स्लाइड शेयर से। और अब आता है कि अभी तक हमने देखा कि शरई हिजाब क्या है, अब देखें कि कुछ हिजाब क्या नहीं है। जैसे मसलन किसी ने कुछ टाइट फिटिंग की लेगिंग वगैरह पहनी है या जीन्स पहनी है, इस पर क्रॉप टॉप पहन लिया, हमने देखा अक्सर लड़कियां फिर उसके ऊपर स्टोल ले लेती हैं और देवर लाइक कि हमने तो हिजाब किया हुआ है। तो नहीं, ये हिजाब नहीं है। हिजाब में हमको मालूम है कि टाइट क्लोथिंग आती ही नहीं है, ठीक है। तो टाइट कवरिंग जो है, बॉडी रिवील हो रही है, जहाँ शेप पता चल रहा है, तो वो हिजाब नहीं है, प्रॉपर हिजाब नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि हैंड्स जो हैं वो पूरे कवर होने चाहिए, तो लोगों ने मसलन ऐसी नेट की स्लीव्स पहन ली, ठीक है, या शिफॉन स्लीव्स हमने देखा है कुर्ते वगैरह में शिफॉन स्लीव्स होती हैं, अब बाकायदा उसके ऊपर स्टोल लगाया है, कोशिश की जा रही है हिजाब करने की, लेकिन शिफॉन स्लीव्स हैं, तो ये हिजाब में नहीं आता, ये सही तरीका नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारी जो हाथ हैं उसका स्किन का कलर नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब मोटे कपड़े का होना चाहिए जो स्लीव्स हैं। और अव्वल तो ये मतलब इस तरह की स्लीव्स जो हैं वो अलाउ भी नहीं है कि हमें इसमें पूरी मतलब पता चल रहा है कि हमारे हाथ का भी शेप पता चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, और ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ स्टॉकिंग्स टाइप की लग रही है, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये शरई हिजाब नहीं है, ठीक है। सॉक्स को पहनना वाजिब किया गया, तो अब मार्केट में इस तरह के सॉक्स आते हैं जो बिल्कुल मतलब स्किन को रिवील करते हैं, तो ये वाले भी सॉक्स जो हैं शरई हिजाब की पासबानी नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब फोटोग्राफ्स हैं जिससे हमको समझ में आ रहा है कि ये भी शरई हिजाब नहीं है।
जैसे कि कैमल हम्प वाला, कि हमने एक्सटेंशंस लगाए अपने जूड़े में और उसको बड़ा करा, तो ये भी शरई हिजाब नहीं है। इसी तरह जो मेकअप है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करा रहता है, या मसलन ये हिजाब ज्वेलरी है, हिजाब ज्वेलरी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है। ज्वेलरी जो है वो जीनत में शुमार होती है, अगर जीनत है तो वो हिजाब नहीं है, है ना। तो ये दोनों कंट्रेरी स्टेटमेंट है, ऑक्सीमोरॉन है एक स्टेटमेंट में। तो हम इसको जानते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक साथ आ ही नहीं सकती हैं। ये टर्म ही गलत है, हिजाब ज्वेलरी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारे फोटोज़ हैं, ये दावे ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है। इस तरह का हिजाब शरीयत में अलाउ नहीं है। जैसे शादी पार्टी का हिजाब, ये मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेयर्स बना के जो हिजाब करते हैं ना, ये भी हिजाब नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब आता है सवाल कि क्या किसी भी तरह की जीनत अलाउ नहीं है? हम क्या बस कोई भी मेकअप कुछ कर नहीं सकते? हम बस उठें और उठ के चले जाएं अपने वर्क प्लेस पे? तो ऐसा नहीं है। अप टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी जीनत अलाउ है ना। क्या अलाउ है? जैसे बेसिक सिंपल रिंग्स, हाथों में हम जैसे अकीक की अंगूठी पहनते, फिरोज़ा है, दुर्रे नजफ़ है, या कोई भी ख़वातीन जो हैं जैसे सोने वगैरह की अंगूठी पहनती हैं, ये अलाउ है। लेकिन ये आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक अलाउ है, ठीक है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ये जीनत में भी शुमार हो रही हैं तो भी अलाउ है, लेकिन रहबर के नज़दीक अगर ये उर्फ की बिना पर जीनत में शुमार हो रही हैं तो अलाउ नहीं है, उनको छुपाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह नेल्स जो हैं वो आपके प्रॉपरली फाइल्ड हैं, अगर थोड़े से उनको आपने बढ़ा के रखा हुआ है तो आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि ठीक है, इसको आपको कवर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अगर उर्फ की बिना पर आपका नेल्स का बढ़ाना जो है वो जीनत में शुमार हो रहा है तो आपको उसको भी कवर करना वाजिब हो जाएगा। और बेसिक राउंड है ना, ये भी उर्फ की बिना पर है। जैसे हमारे माशरे में हम देखें, इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में पूरा हाथ भरा भरा मेहंदी लगाते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पूरा हाथ भरा वाली मेहंदी है वो जीनत में शुमार हो रही है। तो यहाँ पे वो जो छोटी सी हल्की सी मेहंदी लग जाती है ना, जो बिल्कुल राउंड राउंड सी शेप की होती है, वो जो है वो उर्फ की बिना पर जीनत में नहीं शुमार हो रही है। अगर जीनत में नहीं शुमार हो रही है तो फिर वो आप हिना उतनी लगा सकते हैं, ठीक है। नो स्पिन, वो भी उर्फ की बिना पर। अगर जैसे हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का कल्चर क्या है, नो स्पिन पहनते ही हैं सब लोग, तो यहाँ पर उर्फ में वो जीनत नहीं शुमार है, वो एक मतलब बॉडी का क्या कहते हैं, समझ लें कि ड्रेसिंग में ही आ जाती है, तो वो जीनत में अलग से नहीं शुमार होती है, ठीक है। तो उर्फ की बिना पर अगर नो स्पिन जीनत में शुमार नहीं है तो उसको भी पहना जा सकता है, यानी छोटी सी हल्की सी नो स्पिन जो पहने हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी पहन रहे हैं और वो अलग से पता चल रही है जीनत में शुमार हो रही है तो फिर अगेन वो फिर जायज़ नहीं होगी। इसी तरह नॉर्मल सा जूड़ा अगर हमने मतलब रफली ऐसे ही बांध लिया है, उसके ऊपर हमने अपना हिजाब कर लिया, तो वो अलाउ है। लेकिन हमने कोई एक्सटेंशन लगाए हैं, एक्सेसरीज पे लगा कर उसको बड़ा कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी भी इजाज़त नहीं है। लिप बाम वगैरह जैसे हमने न्यूड कलर का लगाया है, बहुत डार्क शेड नहीं है जिसका, बहुत चटक नहीं है, क्योंकि लिप बाम ही अब ऐसे आ रहे हैं कि लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वैसा नहीं। अगर नॉर्मल मतलब स्किन टोन वाला है, लिप बाम है, हल्का सा काजल है, सुरमा है, उर्फ की बिना पर काजल और सुरमा, ठीक है, और या हमने क्रीम कोई लगाई है, पाउडर लगाया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारा चेहरा दिखाई दे अलग से, नहीं। अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल सा चेहरा बना है, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया है ड्राई स्किन के लिए, या मसलन जो है बहुत ऑयली स्किन है तो हल्का सा पाउडर लगाया है, तो ये सारी भी चीज़ें उर्फ की बिना पर जायज़ हैं। उर्फ की बिना पर इसलिए क्योंकि पाउडर और क्रीम में आप कितने वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो जैसे हमने बिल्कुल सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हल्का सा पाउडर लगाया है कि हमारी जो स्किन बहुत ऑयली हो रही है वो ठीक हो जाए, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे एक कंपेरेटिव स्टडी है, आप इसको जूम करके आराम से देख लीजिएगा। ये भी मुझे बहुत अच्छा फोटोग्राफ लगा तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। आप देख लें यहाँ पे कि किस तरह से मतलब इन्होंने जस्टिफाई करा है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है कि क्या चीज़ यहाँ पर हिजाब में ज़रूरी है और क्या चीज़ हिजाब में नहीं आती है, ठीक है। और इसी का मतलब एक रियल फोटोग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि पूरी सर से पैर तक इधर भी खवातीन, लेफ़्ट वाली भी कवर्ड है, राइट वाली भी कवर्ड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसमें इसमें जो है जो लेफ़्ट वाली खवातीन है वो शरई हिजाब नहीं है उनका, और राइट वाली जो है उनका हिजाब जो है वो प्रॉपर शरई हिजाब है। ओके, अब मसला एक आता है कि जॉइंट फैमिली में हिजाब कैसा हो, ठीक है। हमने एक चीज़ देखी है कि जो लोग हिजाब भी करते हैं वो ख़वातीन ज़्यादातर कैसी होती हैं कि अपने घर में उनका कोई हिजाब नहीं होता, और घर में मसलन कोई आ भी रहा है तो वो आराम से उनको बेहिजाब देख सकता है। बाहर निकली घर से तो सर से लेके पैर तक अबाया पहन लिया, तो ये भी हिजाब नहीं है। हिजाब का मतलब है कि नामहरम से अपने बॉडी को कवर करना, तो वो नामहरम आपका घर के बाहर हो चाहे वो घर के अंदर हो, हिजाब तब भी करना है, ठीक है।
तो मसलन कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है जहाँ पे उनके देवर हैं, जेठ हैं, या मसलन जो है जैसे ऐसी जॉइंट फैमिली है जहाँ पे चचा के बच्चे वगैरह हैं, छोटे मतलब अब कज़न्स वगैरह हैं, तो शादी भी नहीं हुई है लेकिन अभी जो है क्या है कि हमारे कज़न्स हमारे साथ ही रह रहे हैं, सारे एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से भी घर में भी हमें पर्दा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नामहरम के सामने हमें हमेशा हिजाब में ही रहना है, ठीक है। ये बात हम बिल्कुल मान के चले। नामहरम और महरम का इंशाल्लाह आगे दर्स में आएगा कि कौन होते हैं, ठीक है। तो कैसा हिजाब हम कर सकते हैं जॉइंट फैमिली में? बहुत ज़्यादा मतलब हमें नहीं करना है कि अलग से चादर वगैरह लेकर जैसे बाहर निकलते हैं उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। बस घर में ये है कि फुल स्लीव्स की ड्रेस हो और सर से लेकर इस सर के एक भी बाल जो हैं वो विजिबल ना हो, पूरा पैर कवर हो, और ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन आपने एक लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ है जो थोड़ा सा लूज सा है, लूज फिटिंग का, जिसकी फुल स्लीव्स हैं, ठीक है, तो उस पर आपने सिर्फ खाली दुपट्टा अगर अपने सर से ओढ़ लिया तो काफ़ी है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पर इन्होंने जो है कुर्ते के ऊपर सिर्फ दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इनका शायद बाल दिख रहा हो, तो बहरहाल अगर इसको बाल ना होता तो माल दिखाई न दे रहा होता तो ये इतना काफ़ी है। यानी हम सिर्फ एक दुपट्टे को कायदे से अगर कवर कर लें और बहुत टाइट हमारा ड्रेस ना हो तो ठीक है, जॉइंट फैमिली में इस तरह से हिजाब कर सकते हैं, लेकिन पैरों का कवर करना वाजिब होगा, ठीक है। अब छोटी बच्ची का हिजाब, छोटी बच्ची जैसे मसलन एक तो वो हुई जो नाबालिग है और एक बच्ची वो जो बालिग हो गई है। तो जो बच्ची नाबालिग है मसलन 6 साल की है, तो क्या अब इसको हम बिल्कुल ही वैसे ही ड्रेस पहना देंगे, बिल्कुल बेहिजाब रखेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। छोटी नाबालिग बच्ची का भी कुछ हिजाब होता है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कैसा होता है कि इसको हम मॉडेस्ट ड्रेस पहनाएं। अब जैसे यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, ठीक है, हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चों को बचपन से ही हिजाब की आदत लगवाएं। मसलन बच्चों को फुल स्लीव्स की आदत डालें। अब इस टाइम इस पे हिजाब तो नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसको कि बाल पूरे कवर करें, लेकिन कोशिश ये करें कि बच्ची को थोड़ा सा प्रो बनाएं, कि वो हिजाब प्रो बने, ठीक है। उसके स्लीव्स जो हैं वो उसको कम से कम क्वार्टर स्लीव्स पहनाएं ताकि उसकी हाफ स्लीव्स की आदत ना बन जाए। और पैरों में चाहें कि मतलब एक कुछ जो है पजामा टाइप का बच्ची को पहना दें कि हमेशा बच्ची को लगे कि हमें पैर जो है वो ढकने हैं, ठीक है। अब पूरे सॉक्स पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हिजाब करके अलग से पूरा बाल वगैरह कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि इतना पहनाएं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कितने मतलब वैसी ड्रेसेस आने लगी हैं, छोटे बच्चों के ऑफ शोल्डर टॉप्स आने लगे हैं, क्रॉप टॉप आने लगे हैं, ऐसे एकदम छोटे से टॉप होते हैं कि बिल्कुल उनमें कमर भी दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बच्चियां बताइए आप, और इतनी स्कर्ट्स वगैरह इतनी बुरी आती हैं कि वाकई इतनी एरोटिक ड्रेसेस लगती हैं वो। तो छोटी बच्चियों के लिहाज से कम हम ये सोचें कि अखलाकी एतबार से भी कितना बुरा लग रहा है ना। तो एक मॉडेस्ट ड्रेस होनी चाहिए, अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बालिग जो बच्चियां हैं उनको तो पूरा शरई हिजाब है, लेकिन जैसे हम लोग करते हैं जैसे बड़ी खातून के लिए हिजाब होता है वैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस बच्ची के बॉडी फिगर इतना रिवीलिंग नहीं होता है। तो इनको क्या चाहिए कि बस फुल स्लीव्स की ड्रेस हो, सर कवर हो, बाल यानी ना विजिबल हो, और पैर कवर हो, सॉक्स पहने हो। यानी इस तरह की ड्रेसिंग आप देख सकते हैं कि अगर बच्ची ने थोड़ा सा ऐसे भी ड्रेस पहने है, सिर्फ उसने हेड स्कार्फ अच्छे से लगा लिया है तो काफ़ी है, बस उसका पैर वगैरह जो है वो कवर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब इसको लूज कपड़े और वैसे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये मटेरियल कलेक्ट किया था। इंशाल्लाह कि ये वाला लेक्चर जो है वो अभी 1 या 2 लेक्चर इसके और चलेंगे और बहुत डेप्थ में हम लोग इसके बारे में जाएंगे, और इंशाल्लाह कि बहुत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी चीज़ इसमें से हिजाब से रिलेटेड छूटे ना, ठीक है। और आप लोग के भी जो सवालात हों वो मुझे दें, और इंशाल्लाह कि मैं कोशिश करूंगी कि हर वो चीज़ जो हिजाब से रिलेटेड है उसको अपने दर्स में इंक्लूड करूं। आप लोग अगले लेक्चर में ज़रूर मेरे साथ रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सूरह नमाज है मेरी वालिदा के लिए, नाज़िश फातिमा बिनते सैयद आलिम हुसैन।